All these things, natural resources, land, water, forests, they are commons, right? We call them commons. And then usually, what people used to believe, many economists and political people used to believe that if you give autonomy to people to govern these commons, then they will just exploit those commons, and those commons will sort of get exploited to the extent that they will just go away. And that is called tragedy of commons. That was a very famous sort of theory. But then, in the recent years, it has been shown that, especially in the tribal regions, especially in the, let's say, in the regions where people have been living, people have been connected with the nature, this tragedy of commons doesn't happen. You know? So tragedy of commons is rather an exception in such regions than a norm. So let's say if one wants to really apply tragedy of commons, then apply it to Nagpur or Mumbai or Delhi or anywhere else. But where it is actually not a norm but an exception, at least do something else. रिहा करो रिहा करो सोनम जी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो सोनम जी को रिहा करो रिहा करो रिहा करो सोनम जी को रिहा करो हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते लद्दाख को मिले 6 शेड्यूल लद्दाख को मिले 6 शेड्यूल हम सब एक है हम सब एक है हम सब एक है और आपने एक सवाल पूछा कि ये एंटी नेशनल है या नहीं, तो मैं उसको बोलना चाहूँगी कि ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें, जो कोई भी प्रोटेस्ट करो, अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट करो तो ये कहीं खालिस्तान निकल जाते हैं, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करो तो वो कुछ और निकल जाते हैं, अगर रेस्टलेस प्रोटेस्ट करो तो उनके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं। ये ब्रेन वॉशिंग का तरीका हो गया एक तरह से, मीडिया के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो प्रोटेस्टर्स है, तो हमारा देश प्रोटेस्ट से आज़ाद हुआ। हमारा प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है इनको एक्टिविज्म प्रोटेस्ट ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो मतलब ये देखा ही गया है। अब वो जाहिर सी बात है कि 6 साल से हम इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सोनम वाजपेयी जी हर 6-6 महीने में यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं, तो आप बात नहीं सुन रहे, तो एक गुस्सा रहना जायज़ है। 6 शेड्यूल इसलिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो ट्राइबल है, जो हम पहले नोमैड्स थी, तो उनकी जो स्टेटस है वहाँ पे, जो कल्चरल और लैंड स्टेटस, वो सेफ गार्ड करने के लिए हम 6 शेड्यूल चाहते हैं। जैसे कि त्रिपुरा, आसाम वगैरह में उन्होंने दिया है। सिमिलरली हम भी लद्दाख वाले भी चाहते हैं कि
हमें 6 शेड्यूल दिया जाए ताकि हमारा जो राइट्स है, जो हमारे राइट्स है, जिसके लैंड कल्चर जो भी है, उनको सेफगार्ड कर सके। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट वो बात सुन नहीं रही। 6 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सोनम वाजपेयी जी, जैसे कि आप इस बार तीसरी चौथी बात है, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और गवर्नमेंट उनकी बात सुन नहीं रही है। नैरेटिव बना बना के भेजा जाता है और अनफॉर्चुनेट है कि हमारे कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया उसको प्रोत्साहन देते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स मिला, अनगिनत अवार्ड्स मिला, आप रील पे भरोसा करते हो एंड उसके ऊपर एनएसए लगाते हो। एनएसए इज फॉर टेररिस्ट, नॉट फॉर नेशनल हीरोज। ये हमारे हीरो है या एजुकेशनिस्ट है, इनोवेटर है, साइंटिस्ट है। अगर ऐसे लोगों को हम नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे? यहाँ पे नैरेटिव बन रहा है कि वो एंटी नेशनल है, तो उससे हमारा जो होप है कि हमारे राइट्स मिलेंगे वो अपोजिट हो जा रहे हैं, फिर अगेंस्ट हो जा रहे हैं, हमारे लोगों के खिलाफ हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट फिर और भी सख्त एक्शन ले सकती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगा। सोनम वांगचुक इज द लास्ट पर्सन दैट वी होप इट कि वो पर्सन करेगा, कि वो पर्सन हमारे राइट्स को सेफगार्ड करेगा। लेकिन जब उसी को जो हमारा चिराग था, मतलब उसको ही आपने डिटेन कर लिया, तो एक जो होप था वो लोगों में मर गई। वो मान तो कर ही रहे, लेकिन उनका हक भी है। तो दे आर एक्चुअली जस्ट आई वुड से प्रोटेस्टिंग to get something which government had already promised them. And one of the strong hypotheses which many people sort of speculate, and perhaps it is mostly true also, is that if you grant Schedule 6 to Ladakh people, let's say, then they will have much more autonomy over their land and over their resources, and hence, as a what will happen is government or whoever is with the government, let's say people like Adani or Ambani, just to take names, they will have a slightly lesser say, if the Schedule 6 is granted. Hence, they are hesitant, I think, for not giving Schedule 6 to Ladakh.